टूल है, उसके बाद हमारे पास इसमें लाइव स्केच है, स्मार्ट ड्राइंग है। ये 3 टूल्स हमारे ऐसे हैं जो रह गए थे। देन उसके बाद हमने ये रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, आपके पास एलिप्स, 3 पॉइंट एलिप्स, आपके पास पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स, ग्राफ पेपर, ये हमने कर लिया था। इम्पैक्ट टूल रह गया, ये भी अभी देख लेते हैं। छोटा सा टूल है, यूज़ करना हो तो कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमारा टेक्स्ट और टेबल हो गया था। ये कुछ डायमेंशंस के टूल हैं, ये हम देखते हैं अभी। उसके बाद कुछ कनेक्टर्स हैं हमारे पास, ये देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी टूल है, ये देखते हैं। और उसके बाद हमारे पास आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, ये 2 चीज़ें हैं, ये हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, रह क्या जाएगा हमारा? रह जाएगा ये पोर्शन, ये वाला, ये टूल्स, ड्रॉप शेडो, कंट्रोल, इन्वेलप। इसमें मोस्टली आपका ड्रॉप शेडो, कंट्रोल और इन्वेलप, ये 3 चीज़ें होती हैं जो अक्सर यूज़ हो रही होती हैं, या एक्सट्रूड। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे इनको। इसके अलावा कल जो मैंने और एक चीज़ दिखानी है वो आपको दिखाना है, ये आपका ट्रांसफॉर्म का पैनल, ये हम देखेंगे थोड़ा सा कल। और उसके बाद मैंने आपको जो एक और चीज़ दिखानी है कल, डॉकर्स में अगर मैं जाऊँ तो वो मैंने कल आपको ये ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं। ये कुछ आपको लेयर्स की तरह का चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को करवाऊँगा। यहाँ पर आपको फोटोशॉप की तरह कुछ लेयर्स नज़र आएंगे, उनको आप ऊपर नीचे, उनको आप हाइड, उनको आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कल हम इसको हम अपना ऑब्जेक्ट मैनेजर भी कहते हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं हम अपना जो ट्रांसपेरेंसी टूल है उसके ऊपर। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी, उसका जो विजिबिलिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको बना दिया एक रेक्टेंगल शेप ब्लू कलर की। ठीक, अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूँ, मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ, यानी कि मैं इसका जो कलर फिलिंग की जो कलर फिलिंग है वो मुझे धुंधली सी नज़र आए या मध्यम सी नज़र आए चीज़। ठीक, यानी कि इसकी बैक साइड पर अगर आप देखें तो अभी आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आहिस्ता आहिस्ता से उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट करते जाना। जितना ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंट होती जाएगी उतना ज़्यादा उसके उतनी, यानी कि क्लियर उसके नीचे से चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी। अब जैसे आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट होती है, या आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप उनको कहते हैं कि जी मुझे ट्रांसपेरेंट जो है ना कवर दे दो। वो क्या होता है, वो आपका कोई इतना यानी कि कलर नहीं होता ख़ास। ट्रांसपेरेंट कलर का मतलब ये है कि वो विजिबल होता है उसके आर पार। ठीक है, दूसरी साइड क्लियरली नज़र आ रही होती है। तो आप जब उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर कवर अप करते हो तो आपको मोबाइल फ़ोन की जो बैक साइड है वो आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, इसी तरह जब आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना जो ग्लास पेपर लगवाते हो वो भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है, उससे नीचे भी आपकी स्क्रीन नज़र आ रही होती है। तो ये होती है चीज़ आपकी ट्रांसपेरेंसी। तो फोटोशॉप में तो बड़ा आसान है, हमारे पास लेयर पैनल में भी ओपेसिटी आ रही होती है और ऊपर से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर कोरल ड्रा में उन्होंने हमें पूरा टूल दिया हुआ है इसके लिए। ठीक है, ये रहा ट्रांसपेरेंसी टूल, इसको मैंने सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा। क्लिक ना भी करें अगर, लेट से अब ये मेरा सिलेक्टेड था, सिलेक्टेड है मेरा ये ऑब्जेक्ट, आप क्लिक करें ये ट्रांसपेरेंसी टूल इसके ऊपर एक्टिवेट हो गया है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये एक आपको बिल्कुल मध्यम सा, ये जब मैं माउस लाऊंगा तब आपको क्लियरली विजिबल होगा, वरना ये बिल्कुल मध्यम सा एक बार आ गई है, एक प्रोग्रेस बार जिसको आप कह लें। ये क्या होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब देखें अभी है इसकी वैल्यू 0, जितना मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा वो देखें वो चीज़ उतनी ट्रांसपेरेंट होती जाएगी, उतनी ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। और अगर मैं 100 कर दूंगा तो वो चीज़ बिल्कुल गायब हो जाएगी, ये देखें। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी चीज़ को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू है, ये देखें, ये रही इसकी वैल्यू। आप यहाँ से इसकी वैल्यू चाहें तो इंक्रीज़ कर लें, ये देखें। ठीक है, ये आपकी चीज़ ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा इसमें जो चीज़ आती है ना वो आती है आपकी कुछ ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें अगर आप देखें तो ये पहली 2 जो है ना यही यूज़ हो रही होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ हो रही होती। आगे तो ये वेक्टर वगैरह है, ये क्या करता है, वेक्टर फिल करके फिर ओपेसिटी कम करता है। आगे ये आपकी है यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। यूनिफॉर्म का मतलब है कि बिल्कुल सॉलिड। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये आपको कलर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अब देखें जहाँ जहाँ पर जब फुल ब्लैक होगा मतलब क्लियरली आपका विजिबल है, ये देखें। जैसे ही मैं वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा हूँ वो देखें वो ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जाकर क्या हो जाएगा,
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सॉलिड है। सॉलिड मतलब पूरी की पूरी शेप को, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को वो ट्रांसपेरेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आ गया हमारे पास नेक्स्ट है ना फाउंटेन। फाउंटेन क्या करता है कि एक साइड आप ज़्यादा कर लो, दूसरी साइड कम, यानी कि जैसे हम ग्रेडियंट अप्लाई करते थे, अगर आपने कोई मास्क अप्लाई किया हो ग्रेडियंट की शक्ल में, तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो एरिया क्या कहते हैं कि वाइट होता जाता है, जिस जिस तरफ वो उस तरफ ट्रांसपेरेंट। ये देखें यहाँ पर अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ से फुल है, फुल ट्रांसपेरेंट है यहाँ से, और आहिस्ता आहिस्ता आते 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 ये देखें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, यानी कि आप चाह रहे हैं कि उसका एक साइड थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाए और दूसरी साइड क्लियर रहे, तो ये आप फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने ये ट्रांसपेरेंसी टूल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी अप्लाई किया और ये ऐसे ही इसी डायरेक्शन में आएगा, ज़रूरी नहीं है। आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ से ड्रैग किया, मैं इधर ले आया यहाँ पर, और इधर से मैंने ड्रैग किया, मैं इस तरफ ले आया। ये देखें अब इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। ये बीच में सेंटर पॉइंट है, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये इस तरह की चीज़ यूज़ हो रही होती है आपके, क्या नाम है, ये देखें इस तरह से, अब मैंने कम कर दिया, यहाँ पर है और ऊपर जाते जाते बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस तरह की चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अक्सर पिक्चर्स में हुई होती है ये चीज़ यूज़, कि पिक्चर्स नीचे से आते आते बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और ऊपर बिल्कुल क्लियरली विजिबल होती हैं। आपने देखा होगा पोस्टर्स वगैरह में या कहीं पर भी, ख़ासकर हमारे जो इलेक्शन के पोस्टर्स बनते हैं उसमें हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स को इस तरह से किया गया होता है कि ऊपर से बिल्कुल विजिबल है और नीचे यहाँ से बिल्कुल आते आते ट्रांसपेरेंट हो जाती है चीज़। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन आपके पास सेंटर से भी आप कर सकते हैं। ये देखें सेंटर से बिल्कुल जितना आप रखेंगे क्लियरली विजिबल होगा और बाहर जाते जाते बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपके पास ऑप्शंस हैं ये फाउंटेन के भी हम आगे देखते हैं। बाकी अगर आप आगे ये वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो ये क्या करेगा, पहले उसके अंदर वेक्टर फिलअप करेगा, फिर उसको ट्रांसपेरेंट आप करना चाहें तो कर सकें। इसी तरह बिट मैप है, बिट मैप देखें उसने फिल कर दिया, जैसे अभी ये चीज़ें हम आगे फिल में भी देखते हैं। उसके बाद आपके पास टू कलर है और ये कुछ टेक्सचर है, ये आप फिल कर लें। फिल करने के बाद आप क्या करें, इसको अगर ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी ज़रूरत कभी आपको पड़ेगी इस चीज़ की। जितना भी हमारा इससे काम होता है वो हमारा यही होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हद हो तो हम, लेट से ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हद होगी तो हम हद से ज़्यादा यही कर लेंगे, या तो इसको ट्रांसपेरेंट कर लेंगे या इस पर हम अपना जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। लेट से मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ इस तरह से, इतना, और इधर से यहाँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपके पास एज है, आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम यूज़ करना चाहें तो हम इस तरह की चीज़ यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम जो है हमारा यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी जो है हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। अगर यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी हो तो आप कर लेंगे या नहीं? यस सर, कर लेंगे। यस सर। अच्छा जी, मैं इसको डेल कर दूँगा। हम आगे अब चलते हैं। आगे कुछ टूल्स जो है ना वो आपकी मेजरमेंट के लिए किस तरह से, लेट से ये हमारा एक रेक्टेंगल है। अब हमें नहीं पता, या वैसे तो हमें यहाँ से नज़र आ रहा होता है इसका कि इसकी कितनी हाइट है, इसकी कितनी विड्थ है, ठीक, लेकिन फिर भी मेजरमेंट टूल्स हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं। जैसे ये रहे हमारे पास पैरेलल डायमेंशंस। ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ तक मुझे चाहिए थी, मैंने क्लिक किया और ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा थोड़ा सा और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, तो ये मुझे क्या कर देगा, ये मुझे इस तरह से डायमेंशंस बता रहा होगा कि भाई इसकी इतनी जो है ना, ये देखें इस तरह से मुझे डायमेंशंस ये बता रहा होगा। तो ये टूल्स सिंपली आपकी डायमेंशंस बताने के लिए ही हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि इनको मतलब कहाँ हम यूज़ करें। बहरहाल अगर आपको ज़रूरत पड़े इस चीज़ की तो आपके पास ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे डायमेंशंस वाले ही हैं। ये सारे, ये देखें, इधर क्लिक करें और लेट्स से यहाँ तक, ये देखें आपकी इधर की भी आ गई कि इतनी, इसकी कितनी है हाइट। इसको यूज़ किस तरह से करना है कि आपने जहाँ से स्टार्ट करना है, लेट्स से मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से क्लिक किया
फिर ड्रैग किया, ड्रैग करके लेट से मुझे यहाँ तक, मैंने यहाँ लाकर क्लिक छोड़ दिया, क्लिक छोड़ दिया तो ये फिर आपको कहेगा कि ये ऊपर नीचे। फिर जहाँ पर आपको करना हो, लेट से मुझे इस तरह की लाइन करना है, तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये मुझे बता देगा कि ये जी जो आपने मेंशन की है ना जगह, ये उसकी कितनी है विड्थ, 9.50 इंच। ठीक है, तो ये अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एंगुलर डायमेंशन है, ये आपका एंगल के लिए है। लेट से इसको कैसे यूज़ करेंगे, लेट से आपने यहाँ पर क्लिक किया, इस तरफ मैंने ड्रैग किया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आकर मैंने क्लिक छोड़ दिया, क्लिक छोड़ा तो ये देखें ये एंगल बना रहा है। ठीक है, ये एंगल बना रहा है। लेट से मुझे इतना बनाना था, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर ये चीज़ मेरे पास इस तरह से माउस मेरा ड्रैग हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इतना आकर क्लिक प्रेस कर देता हूँ। ठीक, तो ये किसने क्या किया, इसने ये देखिए मुझे यहाँ पर एंगल बता दिया कि भाई आपने ये जो एंगल बनाया है वो कितना है, 43.31 डिग्री। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो यानी कि आपके अपने लिए हैं, मतलब इनसे इतना कोई डिज़ाइनिंग का काम नहीं हो सकता, मेजरमेंट का आप काम ले लें। ठीक है, या फिर अब मुझे नहीं पता कि इसको कहाँ कैसे बंदा यूज़ करे जो है ना, क्योंकि डिज़ाइनिंग अगर आप कर रहे हो तो डिज़ाइनिंग के अंदर आपका पेन टूल यूज़ हो रहा होता है, आपकी शेप्स यूज़ हो रही होती हैं, आपके फॉन्ट्स, आपके कलर्स। ठीक है, ये चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, बट इस चीज़ की मुझे नहीं समझ आती कि मतलब इसको बंदा कहाँ पर कैसे यूज़ करे। हाँ, बहरहाल आपको कहीं पर कुछ जो है पैमाइश करनी पड़ जाती है या कुछ इस तरह की डायमेंशंस आपको मैं शो केस करनी पड़ जाती हैं, आप वहाँ पर कर सकते हैं ईजिली, आपके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसका एज सच कोई काम होगा। ठीक, और उसके बाद आपके पास सेगमेंट डायमेंशंस, ये भी आपका वही तकरीबन आपका जो है, यहाँ पर क्लिक किया और इधर मैं लेकर आ गया हूँ, तो ये देखें इसने मुझे एक सेगमेंट की डायमेंशंस बता दी इस तरफ से कि कितनी डायमेंशंस हैं, कितने इंच इसकी जो है ना चौड़ाई है या जो भी। तो ये आपका डायमेंशंस टूल्स सारे इसीलिए इस्तेमाल होते हैं कि आप एंगल की डायमेंशन ले लें, आप वर्टिकल डायमेंशन ले लें, आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ले लें, जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें लास्ट टूल जो है आपका 3 पॉइंट कॉल आउट, मुझे नहीं पता इसका कि ये क्या चीज़ है, और ना मैंने इसको कभी ऐसे यूज़ किया। ये देखिए ये 3 पॉइंट्स लगाता है, मतलब आपका 3 पॉइंट्स पर ये अपनी वो ख़त्म कर देगा, उसके बाद आगे नहीं मूव ऑन करता। लेकिन मुझे नहीं पता इसका कि हम इसको किस तरह से या कैसे इस्तेमाल करें, और ये भी आप लोग यानी कि देख लीजिएगा। लेट से मैंने यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग किया इधर, और फिर आगे जहाँ मैं मर्जी अपना क्लिक लेकर जाना चाहूँ वहाँ पर क्लिक करूँ तो ये वहाँ एंड अप हो जाएगा। और ये देखें इस तरह किया कि इसने डायमेंशन दे दिया। अब ये सारे टूल्स जो है ना ये टोटली आपके लिए हैं, मतलब आपके एंड के ऊपर है कि आप इनको अगर यूज़ करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें। और डिज़ाइन में मुझे नहीं लगता इनका इतना कोई काम, मुझे नहीं समझ आती इन टूल्स की। एक मुझे इन टूल्स की नहीं समझ आती कोरल में, और दूसरा मुझे इन कनेक्टर्स की नहीं समझ आती कि इन कनेक्टर्स को हम मतलब क्या करें, मतलब इनका फ़ायदा क्या है हमें। जैसे पेन टूल है, पेन टूल हमें पता है कि यार ये हमें नोट्स देगा, हम इससे शेप कोई भी ड्रा कर सकते हैं, हम चाहें तो शेप को कर्व में ड्रा कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम इससे ड्रा कर सकते हैं शेप टूल से। यूज़फुल है हमारे डिज़ाइन में जो है ना, यूज़फुल और यूज़ और होता है। उसके बाद मुझे पता है कि यार ये रेक्टेंगल जो है ये मुझे रेक्टेंगल शेप देगा, मुझे स्क्वायर भी दे सकता है, मुझे एलिप्स जो है एक एग्जैक्ट सर्कल भी दे सकता है, कोई एलिप्स की शेप मैं बना सकता हूँ। मेरे पास पॉलीगॉन है जिसके मैं मल्टीपल एजेस का, मल्टीपल साइड्स देकर कोई एक शेप क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ये देखिए मैंने 10 साइड्स इसकी दी हैं, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह की चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल हैं, मुझे पता है। लेकिन जो क्या कहते हैं कि ये कनेक्टर्स और ये डायमेंशंस इनका मुझे नहीं पता चलता कि कैसे। इसी तरह फोटोशॉप में भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका होना ना होना एक ही बात है, मतलब अगर वो ना भी हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वैसे ही यहाँ पर ये कुछ कनेक्टर्स हैं और कुछ ये डायमेंशंस वाले टूल्स हैं, इनका अगर ये ना भी हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे डिज़ाइन में जो है ना। अच्छा, इन कनेक्टर्स पर आने से पहले मैं आपको ये आई ड्रॉपर्स करवा दूँ। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पर इसमें एक कलर किया और इसी की मैंने कॉपी की। यहाँ पर आता हूँ मैं इंटरेक्टिव फिल टूल के अंदर, यहाँ पर इसके पास कुछ ऑप्शंस है मेरे पास, यहाँ पर ये देखें
अब ये है हमारे पास फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल आपका होता है ग्रेडियंट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें ग्रेडियंट इसके अंदर फिल हो गया, ठीक है। इस तरफ रेड है, इस तरफ मुझे इस तरफ कलर पर क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर कलर आ गया। मैं यहाँ से कोई कलर लेट से ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखें ब्लैक का ग्रेडियंट आ गया। ये बीच में आपके पास पॉइंट है कि कितना ब्लैक की डेप्थ हो, और यानी कि ब्लैक की रेंज कहाँ तक हो और रेड की रेंज कहाँ तक हो। मैंने यहाँ तक रेंज कर दी कि रेड की रेंज यहाँ से यहाँ तक है, आगे ब्लैक शुरू हो रहा है। अब ये तो हो गए दो कलर। इसी तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं। लेट से मुझे इस डायरेक्शन में इसका ग्रेडियंट चाहिए, इस डायरेक्शन में, ये देखिए मैंने इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। अब ये तो हो गए दो कलर्स। मैं चाह रहा हूँ कि यार मल्टीपल कलर्स हो यहाँ पर, ये दो से मुझे काम नहीं चलाना। तो आपने क्या करना है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, आपने इस लाइन पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे वहां पर एक कलर का पॉइंट ऐड हो जाएगा। कलर का पॉइंट ऐड हो जाएगा तो ये देखें कलर का पॉइंट ऐड हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं कलर का पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ये देखें जी। और उसके बाद जी हम अपना ब्लैक को इधर कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ब्लैक भी हमें नजर आए। और यहाँ पर डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं अपना कलर कोई एक और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो इस तरह से आप अपना ग्रेडियंट जो है ना वो फिलअप कर सकते हैं, जितने मर्जी आप यहाँ पर कलर्स लगाने चाहें। इसका एंगल आप जिस तरह का रखना चाहें, ये देखें मैंने इस डायरेक्शन में रख दी चीज़। यहाँ पर आपके पास है कि आपको ग्रेडियंट चाहिए किस तरह का। अब पहला जो है, पहला आपका होता है लीनियर, ठीक है। फोटोशॉप में भी ये इसी तरह था। उसके बाद आपके पास होता है एलिप्टिकल, यहाँ पर उसमें होता था आई थिंक सो, क्या था उसका नाम, रेडियल था मेरे ख्याल से, जो राउंड में होता है इस तरह से। ये देखें राउंड में आ गया आपके पास, अंदर सबसे अंदर ब्लैक है, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक। अगर आपको ये कॉनिकल चाहिए, ये आपका वो एंगल वाला है। यहाँ पर ये देखें पहले ये कलर शुरू होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर और लास्ट पर है आपके पास डायमंड वाला। ये देखें डायमंड की शेप में अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए, ये जितना आप बड़ा इंक्रीज करेंगे ये देखें उतना इंक्रीज या डिक्रीज होता जाएगा। तो ये मोस्टली हमारा लीनियर पर ही यूज हो रहा होता है। तो ये होता है आपका ग्रेडियंट अगर आपने अप्लाई करना हो। अगर आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना हो तो यस ग्रेडियंट अप्लाई करना हो अगर तो कर लेंगे या नहीं कर पाएंगे? सर। यस कर कर देंगे ना? अच्छा अच्छा, उसके बाद आगे अगर आप गौर करें तो मैं इसको यहीं पर रखता हूँ। इसकी मैं ना एक और कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पर जी का बटन प्रेस करूंगा, जी से ये हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाता है। ये हमारा फाउंटेन भी हो गया। अब आगे हमारे पास है वेक्टर पैटर्न। अब ये कुछ पैटर्न हमारे पास अवेलेबल हैं, वो क्या है, वो आपके उसमें फिल हो जाएंगे। ये उनका कुछ साइज है, अगर आप साइज वगैरह इंक्रीज या उनकी डायरेक्शन वगैरह चेंज करना चाहें अपने पैटर्न्स की, ये देखें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बिट मैप पैटर्न। ये कुछ बिट मैप पैटर्न्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप ये फिलअप कर सकते हैं अपनी किसी शेप में। ये टू कलर्स हैं, ये आप फिलअप कर सकते हैं। ये देखें लेट से अब इस पैटर्न में दो कलर्स फिल हो जाएंगे। ये आ रहे हैं वो दो कलर्स जो आप फिल कर सकते हैं। लेट से दूसरा कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो देखें दूसरा कलर ब्लैक हो गया। ये होता है टू टोन कलर जो है ना। अब ये देखें यही दो कलर्स आएंगे। लेट से मैं एक कलर आपका ब्लू कर देता हूँ और दूसरा आपका मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टेक्सचर है। आप चाहें तो कोई अपना टेक्सचर, जो ये आपके पास टेक्सचर्स अवेलेबल हैं, ये आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद ये कुछ पोस्ट स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई हैं, ये अगर आप चाहें तो ये फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है ना, रेक्टेंगल्स हैं छोटे छोटे, और स्पाइडर वेब है, ये देखें ये चीज़ें आप फिलअप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर फिल में अगर आपको जो ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही हैं उनको अगर फिलअप करना हो तो आप कर लेंगे या नहीं? मतलब अगर आपने ग्रेडियंट करना हो, अगर आपने पैटर्न फिल करना हो किसी में, अगर आपने किसी में टेक्सचर फिल करना हो तो वो कर लेंगे या नहीं? यस सर पैटर्न और आवाज कट रही है आपकी अदनान। तो इसीलिए जो प्राइसिंग है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि कोई भी मैंने अभी एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने बनाई एक शेप, लेट्स से मैंने ये शेप बना दी, ठीक है। ये शेप मैंने बना दी, इसके अंदर मेरा ये कलर फिलअप है, लेट्स से, ठीक है। इसका अब मैं आउटलाइन मैंने उसकी येलो कर दी, साइज मैं उसका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं आपके कलर आई ड्रॉपर और एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। कलर आई ड्रॉपर क्या करेगा, कोई एक कलर सेलेक्ट करेगा और उसको फिलअप कर देगा। लेट्स से कौन सा कलर सेलेक्ट करें, लेट्स से यहाँ से हमने ये येलो कलर पर क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि किसके अंदर फिल करना है, जिस शेप के ऊपर आप जाकर क्लिक करेंगे ना, ये उस शेप के अंदर वो कलर फिलअप कर देगा। लेट्स से मुझे इसके अंदर करना है, मैंने क्लिक किया, देखिए ये वाला कलर उसने फिलअप कर दिया, ठीक है। अब मैं अगेन आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और क्लिक करूंगा तो ये देखें वही रेड कलर उसने फिल कर दिया। ये होता है आपका कलर आई ड्रॉपर। आपका कोई भी एग्जाम्पल लेकर आएगा, कोई भी कलर का वो आकर फिल कर देगा। लेट से मैंने आई ड्रॉपर यहाँ से लिया और लेट से मैं ये वाला कलर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक किया, ये कलर सेलेक्ट हो गया, ये देखें सिलेक्टेड कलर। और यहाँ अगर मैं करता हूँ तो इसके अंदर पेस्ट कर देगा, ठीक है। उसके नीचे जो है ना वो है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर क्या होता है कि मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सारी कॉपी करके इधर ले आएगा। अब उस प्रॉपर्टीज में क्या हो सकता है, उस प्रॉपर्टी में इसका फिल है और इसकी आउटलाइन है, ये देखिएगा यहाँ मैंने जैसे ही क्लिक किया तो उसी एट्रीब्यूट का ये ऑब्जेक्ट हो गया या नहीं हो गया। जी सर, हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर से, एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, दो आई ड्रॉपर हैं याद रखिएगा, एक कलर है एक एट्रीब्यूट है। कलर वाला सिर्फ एक कलर सेलेक्ट करेगा, एट्रीब्यूट वाला जो है वो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेगा, उसमें उसका फिल होगा और उसकी आउटलाइन होगी। अब देखिएगा इसकी आउटलाइन और इसका फिल देख रहे हैं आप लोग किस तरह का है। मैंने क्लिक किया, यहाँ अगर क्लिक किया तो ये देखें सेम उसी तरह की आउटलाइन आ गई और उसी तरह का फिल आ गया। तो ये चीज क्लियर हुई या नहीं। यस सर। यस। कर लेंगे आप ऐसे, अब अगर करना पड़े तो। जी सर। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर एक मैंने ये बनाया और इसी की मैं यहाँ पर कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं ये कनेक्टर्स के ऊपर, ये जो हमारे कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर टूल मैंने लिया, ये देखें शेप्स, जैसे ही मैंने अपना कनेक्टर टूल लिया तो आप ये देखें आपके दोनों शेप्स पर आपको ये रेड रेड स्क्वायर नजर आ रहे होंगे, ये बिल्कुल रेड, ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये छोटे यस छोटे सर। रेड। अब ये क्या करता है, ये इन दो शेप्स को आपस में कनेक्ट कर देगा सिर्फ। वो किस तरह, लेट से ये होगा इन्हीं पॉइंट्स की मदद से कनेक्ट। लेट से मैंने इस पॉइंट पर क्लिक किया और इधर से मैंने इस पॉइंट पर, यानी कि आपने ड्रैग करना है, यहाँ पर क्लिक किया और इधर से इस पॉइंट पर आकर ड्रैग करके यहाँ पर क्लिक छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, ये दोनों शेप्स आपस में कनेक्टेड हो गई हैं इस लाइन की मदद से। अब अगर मैं इसको मूव भी करूँ तो वो देखें लाइन ऑटोमेटिकली साथ मूव हो रही है, ये देखें, ठीक है। ये होंगे आपके नोड्स की मदद से ही कनेक्ट, यानी कि यहाँ पर है और यहाँ से ड्रैग करके मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया इसको। अब ये मेरे कनेक्टेड हैं दोनों, ये देखें इसका इतना सही काम है। अब ये जहाँ आप मर्जी लेते जाएं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, इस तरह से लाइंस आपको नजर आएंगी कि ये जो चीज़ें जो है ना हमारे पास कनेक्टेड हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि इसको हम अपने डिज़ाइन में किस तरह से जो है ना इस्तेमाल करें या कैसे ये फ़ायदा देंगी ये चीज़। बहरहाल आपको अगर करना हो आप कर सकते हैं कनेक्ट, ठीक है। अब ये एक और चीज़ देखें, जब मैं इस तरफ ला रहा हूँ तो ये इसके बीच में से आ रही है लाइन, इसके बीच में से आ रही है ना, ये देखें इसके बीच में से आ रही है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसके बीच में से ये लाइन ना आए, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं कि आप अपना जो है इस तरह से लाइन बना लें कनेक्शन की। ये देखें अब वो बीच में से नहीं आएगी, बाहर बाहर से आएगी। इसी तरह आपके पास राउंडेड है,
अगर आप राउंडेड इस तरह से बनाना चाहें इस पॉइंट से पॉइंट तक, ये देखें ये राउंडेड लाइन, राउंडेड कनेक्टर आपका बन गया। तो ये सिंपली इनका यही काम है और एज सच इनका कोई काम नहीं है। ये देखें, ये देखें जहाँ मर्जी मैं लेता जाऊँ ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे। हाँ, इनको आप अगर इस तरह से यूज़ करके और यहाँ पर आप इसका यहाँ पर आप अपने स्मार्ट फिल टूल की मदद से कुछ कलर फिलअप करना चाहो तो आप कर सकते हो। आपके पास ये इस तरह की एक शेप आ जाएगी, ये देखें। लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आती इस चीज़ की। खैर बहरहाल अगर आपने यूज़ करना हो ये कनेक्टर तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नीचे है ना आपका एंकर एडिटिंग, ये आपका क्या करता है, जो आपका एंकर एडिटिंग है, लेट से मैंने सेलेक्ट किया, ये मेरा एंकर एडिटिंग आ गया। ये जो इसके रेड रेड एंकर्स है ना, ये इनको मैं मूव कर लेता हूँ, यहाँ पर मूव करके रख लिया। इसको मैंने मूव करके यहाँ पर रख लिया। इसको मैंने मूव करके बिल्कुल सेंटर में रख लिया यहाँ पर इधर, ठीक है। और कहीं पर मुझे एंकर ऐड करना है, मैं डबल क्लिक करूंगा, वहाँ पर एंकर ऐड हो जाएगा, वो देखें ऐड हो जाएगा। तो मैं इन एंकर्स की मदद से अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं अपना कनेक्टर लेकर ये जो एंकर पॉइंट्स हैं इनकी मदद से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ पॉइंट्स को। ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके पास जो आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें इन कनेक्टर्स की मदद से। मुझे नहीं समझ आती ना, मैंने कभी इनको यूज़ किया है, ठीक है। अभी क्या करता है कि क्लियर है यहाँ तक? और हेडिंग आप कितने कितने साइड रखना चाहते हैं, हेडिंग बड़ी करनी है, हेडिंग छोटी करनी है, यहाँ पे जो सेटिंग करोगे वो पूरी वेबसाइट पे इंप्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जब भी कोई H1 बन रहा होगा, जब भी कोई H2 बन रही होगी तो साइज ये वाला इंप्लीमेंट Yes, sir. होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है, हमें यूनिट देता है, पिक्सल में से चूज कर लो या EML से चूज कर लो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल वगैरह। ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने घर जाके लाजमी क्लियर है यहाँ तक? छेड़ के देखना कि ये छेड़ने से क्या फर्क पड़ता है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अगर फोन बदलता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, आप लोग ये खुद करके देखोगे ना तो आप लोगों को देखने पे भी हर बात बैठ जाएगी कि कौन सी चीज कहाँ होती है और कैसे होती है। ये अभी हमने पूरा टाइपोग्राफी को कर लिया और अभी तक मैंने कोड का या कीबोर्ड पे एक सेकंड बस, सारा का सारा मैं माउस की मदद से कर रहा हूँ। तो काम बहुत आसान है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काम मैं कहता हूँ कि बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। आप सब देखेंगे कि कितनी आसानी से हम बटन की मदद से चीज़ों को तब्दील करें, ठीक है। उसके अलावा कलर की है, जैसे अब कलर्स हैं मेरे पास बेस कलर, देखिए टेक्स्ट का कलर वो कह रहा है ब्लैक है, थीम का कलर जो है वो लेक का कलर ब्लू है। तो ये क्या है, ये वही तो कलर है जो हमने यहाँ पे थीम अपने साथ लेके आए। तो ये कलर अच्छा जी, ब्लैक और ब्लू चाहिए। मुझे कोई भी कलर जो चेंज करवाना चाहता हूँ वो मैं इन कलर की मदद से चेंज करवाऊँ। यहाँ पर आते हैं हम, हमारे पास जो रह गया था ये ग्राफ का, आपको बता दिया था आप इस तरह से ग्राफ वगैरह ड्रा कर लें, ठीक है। अब ये ग्राफ वगैरह मोस्टली लोग लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हुए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। वो ग्राफ ड्रा करके तो इस तरह की चीज़ों को जो है ना यहाँ पर बॉक्सेस को थोड़ा सा ट्रेस वगैरह करके या कुछ करके वो चीज़ें अपनी ड्रा कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। मैंने कभी ग्राफ से नहीं किया, वैसे करना चाहिए वैसे, जो है ना इससे आपकी चीज़ें थोड़ी सी और अच्छे से ड्रा होती हैं। लेट्स से इसको हम इतना रोटेट अगर करें और आप लोग अगर चेंज करवाना चाहो तो आप कोई भी कलर यहाँ से क्या करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो। अब जैसे हमने इसको काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से रोटेट कर लिया, मैं इसको ज़रा 45 पे रोटेट करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ है ना हमारे पास, अब हम इसकी मदद से चीज़ें कुछ एलिमेंट्स वो है बना सकते हैं। थोड़ा सा और जूम करूँगा, ये देखें, अपना पेन टूल लें यहाँ से, ये देखें, ठीक है। अच्छा इसी तरह कंटेनर आ जाता है, कंटेनर क्या चीज़ है, लेट्स से यहाँ हमारे पेज का लेआउट कैसा हो और हमारे पेज का लेआउट कैसा हो, ये चीज़ बॉक्स है, मैं इसे क्या कर देता हूँ, ये चीज़ मतलब इस तरह से सिर्फ आपको समझाने का मकसद ये है कि इस तरह से जो है ना चीज़ें ड्रा हो रही होती हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पर, हमने जो ड्रा किया ये देखें इस तरह से। अब ये अगर हम वैसे बनाने बैठते हैं ना, ये चीज़ अगर हम वैसे बनाने बैठते
खैर हमने बनाया तो बड़ा अजीबोगरीब सा ही है, लेकिन अगर ये चीज़ हम वैसे पेन टूल से बनाने बैठते तो शायद इतनी परफेक्शन से हमारी ना बनती है। देखें इतनी क्लियरली और इतनी परफेक्शन से। ठीक, तो ये आप ग्राफ को इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने जो है ना, बहुत से लोग लाते होते हैं इसको इस तरह से चीज़ें ड्रा करने में। आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, वहाँ से कुछ सोचें भाई इस तरह से जो है ना लाइंस में ड्रा करूँ, कुछ इस तरह की शेप मेरे पास निकले। ठीक, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद आपका जो रह गया था यहाँ पर, वो आपका ये रह गया था इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल बेसिकली आपका क्या, आपका ये इस तरह से रेडियल लाइंस हैं, बस आपकी इस तरह से आपको रेडियल लाइंस ये दे देता है यहाँ पर, ये देखें रेडियल। पैरेलल अगर आपको चाहिए ये आपको पैरेलल लाइंस दे देगा यहाँ पर, ये देखें। ठीक है, अगर आपको रेडियल चाहिए तो ये आपको रेडियल लाइंस भी दे देगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी आउटलाइन भी जो है ना वो सॉलिड कलर से फिल कर दी है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेडियल लाइंस चाहिए हो तो आप रेडियल ले लें, वहाँ से आपको इस तरह से रेडियल लाइंस ये देखें मिलेंगी, और ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास। ठीक, अगर आपको कहीं इनकी ज़रूरत वगैरह पड़े तो ये देखें मैंने इसका फिल और आउटलाइन ब्लैक कलर की कर दी, तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। बहरहाल ये एक छोटा सा टूल है, अगर आप यूज़ करना चाहें इसको तो यूज़ कर लें, कहीं पर अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो। तमाम किस्म के एसी वर्किंग और डर्ट बेचने के लिए रब्ता करें। वेल डन। ठीक है जी, ये क्लियर है यहाँ तक आपके पास इम्पैक्ट टूल। बाकी ये कॉमन शेप स्टार्स और पॉलीगॉन ये आपको पहले करवाया गया हुआ है, ये आप पहले यानी कि आपने पढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये हमने आपको यानी कि इम्पैक्ट पॉलीगॉन स्टार वगैरह ये चीज़ें आपने पहले जो है ना वो की हुई हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक है, ठीक है जी। अब आगे जो हमारा टूल है ना वो है हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल, और ये लाइव स्केच है आपके पास स्मार्ट ड्राइंग है। ये 3 टूल्स हमने अब करने हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं हमारा जो लाइव स्केच टूल है। ठीक है, लाइव स्केच। अब ये क्या है, ये आपका स्केचिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। किस तरह से, ये आपको थोड़ा सा स्मूथ कर्व्स देता है, थोड़ी सी स्मूथ लाइंस देता है, बजाय इसके कि ये जो हमारा फ्री हैंड है ना उसकी निस्बत। अब फ्री हैंड भी तो हमारा इसी तरह ही है ना, ये देखें आपके पास इस तरह से लाइंस और ये सारा कुछ आप फ्रीली ड्रा कर सकते हैं। ये आपका स्मार्ट ड्राइंग भी इसी तरह से, ये भी सेम उसी तरह से चीज़ दे रहा होता है, ये देखें सेम उसी तरह से। लेकिन ये एक्स्ट्रा टूल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ासकर अगर आपके पास यानी कि ग्राफिक टैबलेट हो और उसकी मदद से आप इसको यूज़ कर रहे हो ड्राइंग करते हुए या कुछ चीज़ें। ठीक है, तो उसमें आप जो है ना इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं अपने अच्छे से। अगर आपके पास यानी कि ग्राफिक टैबलेट या इस तरह की कोई चीज़, उससे आप कोई चीज़ ड्रा कर रहे हो तो तब। ठीक है जी, इसको मैं जो है यहाँ से मिटाऊँगा। समझ आई है इस टूल की या नहीं, लाइव स्केच की? समझ आइए। तो ये आपका कुछ टूल्स ऐसे हैं जो अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कोई भी ये टूल जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखें मैं इस लाइन को यहाँ पर मोड़ना चाहूँ मैं मोड़ सकता हूँ, यहाँ से यहीं से कनेक्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ, यहीं से इसको कनेक्ट करके आगे ड्रा करना चाहूँ कर सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, यहाँ से निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ इसके साथ, ये देखिए कनेक्टेड होगी इसके साथ। अब अगर हम नहीं यूज़ करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका काम ही नहीं है या ये यूज़ ही नहीं होती या ये फजूल है, नहीं। अब कुछ लोग हैं जो ड्राइंग वगैरह करते हैं इस पर कोरल पर, कुछ लोग यानी कि जो ग्राफिक टैबलेट यूज़ करते हुए यहाँ पर इससे ड्राइंग वगैरह करते हैं या चीज़ें ड्रा करते हैं, वो ये बहुत यूज़ करते होंगे। हमने देखना होता है कि हम किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, जिस काम के लिए हमने यूज़ करना होता है अगर उसमें इसका यूज़ आ रहा है तो डेफिनेटली हम इसको यूज़ करेंगे। अब जैसे हमारा मोस्टली काम होता है डिज़ाइनिंग का, स्केचिंग वगैरह या ड्राइंग वगैरह का हमारा नहीं होता, ज़्यादातर हमारा मोस्टली काम होता है डिज़ाइनिंग का। ठीक है, तो लोगो डिज़ाइन कर लिया, कोई बैनर डिज़ाइन कर लिया, कोई ब्रोशर, पोस्टर, इस तरह की चीज़ कोई डिज़ाइन कर ली, तो हमारा मोस्टली काम जो है वो होता है हमारा
डिज़ाइनिंग का। तो उसमें हमारे जो पास जो मोस्टली टूल्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास वही पेन टूल, हमारे पास वही हमारा जो है क्या पेन टूल हो गया, आपके शेप्स हो गई, कुछ कस्टम शेप्स हो गई, ठीक है। वही चीज़ें हमारे पास डिज़ाइनिंग में ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं। कुछ एलिमेंट्स हम गूगल से ले आए, जैसे सोशल आइकन्स हैं, जैसे अगर हमने कोविड का है तो कोविड पर अगर हमने कोई मास्क वगैरह या लगाना है वो हमें पता है, आपको गूगल से मिल जाएगा। हमें डिफरेंट वेबसाइट्स मैंने डिस्कस कर रखी हैं क्लास के साथ, रिसोर्सेज ले सकते हैं, डिफरेंट फिल्टर्स बता रखे हैं कि किस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको अब तो ट्रेसिंग का भी पता है कोरल ड्रा में, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करना चाहें, ऑटो ट्रेसिंग जिसको कहते हैं, वो आप कितना जल्दी से ट्रेस कर सकते हैं। तो हमने टूल्स को अपने हिसाब से देखना होता है कि हम किस तरह से यूज़ करेंगे ना इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये आप अगर चाहें तो अपना यूज़ करना चाहें इसको अपना स्केचिंग में, ड्राइंग में आप कर सकते हैं, खासकर अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज़ कर रहे हैं कनेक्ट करके, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ना भी करें तो भी आपका काम जो है वो चल सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास स्मार्ट ड्राइंग। अब स्मार्ट ड्राइंग जो है ना, ये अगेन मुझे फजूल लगता है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि ये देखें, अगर इसकी अभी है रिकग्निशन लेवल मीडियम। अब ये स्मार्ट ड्राइंग करता है क्या? स्मार्ट ड्राइंग ये करता है कि हम जो भी ड्रा करते हैं ना, ये पहले उसको डिटेक्ट करता है कि यार इस तरह की कोई शेप है तो नहीं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल बनाते हैं, हमसे वो अच्छा नहीं बनता, ये क्या करेगा, पहले उसको डिटेक्ट करेगा कि यार ये इस तरह की कोई शेप होती है। उसको पता चलेगा यार इस तरह का तो एक सर्कल होता है, तो वो क्या करेगा, उसको एग्जैक्ट सर्कल बना देगा। ये देखिएगा, लेट से मैंने यहाँ पर ड्रा किया यहाँ पर इस तरह से, तो ये इसने इसको डिटेक्ट करके यहाँ पर अभी इतना ही छोड़ दिया, ठीक है, डिटेक्ट करेगा और इस तरह छोड़ देगा। अभी देखिएगा, मैंने इस तरह से ड्रा किया, इस तरह से, और यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसको एग्जैक्ट शेप में कन्वर्ट कर देगा, एग्जैक्ट शेप में। ये देखें, इसको डिटेक्ट करेगा और एग्जैक्ट शेप में, ये देखें, डिटेक्ट करके एग्जैक्ट ट्राइंगल बना दिया। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ बना रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा और एग्जैक्ट वो चीज़ बना देगा। ये देखें, स्मार्ट ड्राइंग एग्जैक्ट देगा, ठीक है। जितना आपका रिकग्निशन लेवल अच्छा होगा, ये देखिए अब इसने ओवल बना दिया उसको। अगर हम सर्कल अब ये बना लेता है यहाँ पर, तो आपको समझ लग जाती। मैंने माउस भी असल में कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, मैं डिलीट करता हूँ बाकी सबको। ज़रा अगेन हम सर्कल जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमने सर्कल, ये देखें, उसने डिटेक्ट किया, उसको लगा कि यार इस तरह की शेप जो है ना एक सर्कल होती है, उसने एग्जैक्ट सर्कल बना दिया। अब मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या करेगा, एग्जैक्ट ट्राइंगल, ये देखें एग्जैक्ट ट्राइंगल, इसने उसको खुद ही ऑटोमेटिकली स्मार्ट ड्राइंग ने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये देखें, अब ये क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करके एग्जैक्ट रेक्टेंगल बना देगा। तो ये है आपका स्मार्ट ड्राइंग। ये है आपकी स्मार्ट ड्राइंग, यानी कि ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे, अगर आपने ये सर्कल ड्रा करना है या अगर आपने ये रेक्टेंगल ड्रा करना है या कोई चीज़, तो आपके लिए आपके पास वो टूल्स अवेलेबल हैं तो सही, फिर हम इसको क्यों यूज़ करें। बहरहाल इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली उसको अगर उससे मिलती जुलती कोई चीज़ होगी तो वो बना देगा। अब ये देखें, इससे मिलती जुलती इसी तरह की कोई चीज़ थी, कोई शेप थी, अब कोई इस तरह की कर्व थी, उसको कर्व में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ें हम, यानी कि अगर इस तरह से ही करना हो तो हम बाकी टूल से भी तो कर सकते हैं। हमारे पास ये फ्री हैंड है, हम इससे कर लें। कहीं से हमें इसको स्मूथ करना हो, हम स्मूथ भी कर सकते हैं, आपको पता है। तो मुझे जो है ना इसकी कुछ इतना बेनिफिट नज़र नहीं आता, ना मैंने कभी यूज़ किया। आप अगर इसको कहीं पर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। मकसद आपको पता चल गया कि ये क्या करता है, ये उससे जो रिलेटेड शेप होती है, उससे जो सिमिलर शेप होती है उसको डिटेक्ट करता है और वो ड्रा कर देता है उसी तरह की। जैसे अभी आपने देखा, हमने सर्कल ड्रा किया, हमने ट्राइंगल ड्रा किया, हमने रेक्टेंगल किया, हमने उस तरह की शेप बनाई, उसने डिटेक्ट किया, उसने देखा कि इस तरह की मिलती जुलती तो है ना एक शेप है हमारे पास, रेक्टेंगल है जी। तो उसने देखा यहाँ इस तरह का रेक्टेंगल होता है, उसने रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये चीज़ आपको? यहाँ तक क्लियर है?
क्लियर है यहाँ तक आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा जी, अब आते हैं हम अपना जो हमारा आर्टिस्टिक मीडिया टूल है उसकी तरफ। आर्टिस्टिक मीडिया टूल को अगर आपने समझना है तो आप ऐसे समझें कि आपका ब्रश टूल है, ठीक है। आप ऐसे समझिए आपका ब्रश टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये हमने ले लिया मैंने यहाँ पर इसके पास कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास इसकी। पहले वाला है हमारे पास प्रीसेट। अब ये कुछ प्रीसेट्स हैं यहाँ पर हमारे पास वेक्टर शेप्स में, ये देखें अगर आप गौर करें यहाँ पर आपको नज़र आएंगे इस तरह के कुछ। अब ये लिस्ट आपके पास नीचे की तरफ शो होगी, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर लें और इस तरह से ड्रा करें। लेट्स से अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप इसके प्रीव्यू में देखें, प्रीव्यू में आपको क्या नज़र आ रहा है कि एक साइड इसकी बड़ी जो है ना ठीक है और दूसरी साइड इसकी बड़ी थिन है। नज़र आ रहा है इसका जो प्रीव्यू आ रहा है साइड पर उसमें नज़र आ रहा Yes, है। sir. Yes, sir. तो ये अब अगर ये शेप है इसकी दोनों साइडें जो है ना एक जैसी हैं। अब आपने करना क्या होता है, ये टूल थोड़ा सा हैवी है, मेरा सिस्टम सुबह भी इसमें स्लो डाउन कर दिया था, हैंग कर दिया था, अब फिर से हो गया ज़रा। मैं ज़रा कोरल ड्रा जो है ना वापस से रीस्टार्ट कर लूँ, ठीक है। सुबह भी इसने जो है ना मेरा कोरल जो है वो रोक दिया था। जी बताइएगा जब आप लोगों को स्क्रीन नज़र आए तो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लोगों ने जो भी आप क्लाइंट ने लोगों को जी सबको स्क्रीन नजर आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, आर्टिस्टिक मीडिया टूल में आते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रीसेट्स जो हमारे पास पहले से हैं, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैं जिस तरफ से ऐसे ड्रा करता हूँ, ये देखें उस तरह से उसने ड्रा कर दी। अब जिस तरह की शेप थी उस तरह वो ड्रा करेगा। वो कैसे कि एक साइड देखें आप उसकी मोटाई में थी और दूसरी जाते 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 बारीक हो रही थी, उस तरह से ये आपका ड्रा करेगा। ये इसका साइज़ है। अगर आप इसका साइज़ वगैरह कम करना चाहें तो नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ड्रा करेंगे तो इसका साइज़ कम होगा, ये देखें, ठीक है। और ये इसकी कोई थिकनेस वगैरह है, स्ट्रोक का जो विड्थ है वो अगर आप यहाँ से कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। लेट से अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखें इसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, ठीक। अब ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या काम क्या है इसका, लेकिन ये चीज़ें आपकी यूज़ हो सकती हैं आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर। अब लेट से यहाँ पर अलग अलग तरह के आपके पास प्रीसेट्स हैं, जैसे ये देखें। अब ये दोनों साइडों से मोटाई में आकर बीच में से ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर आपको बनानी पड़ सकती है। लेट से मुझे यहाँ पर इस तरह से बनानी पड़ सकती है, तो मैं इसको अपने डिज़ाइन में कहीं पर यहाँ पर फुटर के तौर पर यूज़ करना चाह रहा हूँ इस तरह से या कुछ भी। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हो। अच्छा, दूसरी मज़े की बात जो है ना, मज़े की बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से ये चीज़ ड्रा करें। फॉर एग्जांपल मैंने ये फ्री हैंड टूल से ये लाइन लगाई है ना, अब मैं इसको आर्टिस्टिक मीडिया टूल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपना आर्टिस्टिक मीडिया टूल लूँगा और जिस लाइन में मुझे कन्वर्ट करना है ना, मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, तो ये देखिएगा ये ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। देखें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुई या नहीं? यस सर। अब अगर मैंने अपना यहाँ पर सर्कल बनाया हुआ है और सर्कल बनाकर मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल लेता हूँ, यहाँ से मैं अपना कोई एक प्री सेट लेता हूँ, लेट से ये वाला, तो ये देखें मेरा सर्कल जो है इस तरह से हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अब ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है ना आपके लोगो वगैरह में अक्सर यूज हो जाती होती हैं चीज़ें जो है ना, आप इसको क्या करें, आप इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लें और ये आपका जो है ना ऑब्जेक्ट आपका आ गया आपके पास। आप चाहें तो इसको, ये सारी आपके पास
आउटलाइन होती है, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो अपने पास रख लें, भी कर सकते हैं आप मजीद इसको। आपको पता है आपके पास ये जो है टूल अवेलेबल है, आप मजीद अपने शेप टूल से इसको मॉडिफाई अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। यस अच्छा, सर। यहाँ पर अगर आप देखें जी, ये कुछ आपके पास प्रीसेट्स हैं, आप इसको ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ है कि सिर्फ हम इसी से नहीं ड्रा कर सकते। अगर हमने कोई शेप बनाई है ना, लेट्स से मैंने ये ट्राइंगल बनाया है यहाँ पर एक, मैं चाह रहा हूँ मैं इसको आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मदद से यहाँ पर आऊँगा, कोई ना कोई प्रीसेट सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स से ये वाला, तो ये देखें इसने उस चीज़ में इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। अब आपको पता है अभी भी ये चीज़ हतमी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो आपका हतमी नहीं होता, आप उसमें मजीद चेंजिंग कर सकते हो अपने कौन से टूल से। आप अपना शेप टूल से आप मजीद उसमें जो है ना चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। अब ये देखें इसके सिंगल सिंगल पॉइंट नहीं मूव हो रहे, मतलब हमें इसको कंट्रोल क्यू से कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कर्व में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ये दोनों पॉइंट अलग करने हैं तो ये मैंने कहा था प्रॉपर्टीज चेक करना, सारी चेक की थी ये वाली प्रॉपर्टीज, शेप टूल की ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने कहा था चेक करना है, नहीं की है ना। अच्छा ये मुझे, अब ये यहाँ पर मुझे इस नोड को अलग करना है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से ये अलग हो जाए, यहाँ से ये अलग हो जाए, कैसे करूँगा। ये ऊपर शेप टूल की प्रॉपर्टी है ब्रेक कर करेंगे तो ये आपका अलग हो जाएंगी ये दोनों चीज़ें, ये देखें ये नोड अलग, ये नोड अलग हो गया। अगर आपको इनको वापस से ज्वाइन करना है तो आप या तो इसके ऊपर लाकर छोड़ दो, वो ज्वाइन हो जाएगा, देखें। अगर आपको नहीं इस तरह से करना तो आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर ये है ज्वाइन, ये ज्वाइन टू नोड्स कर दो तो वो एक नोड बन गया। ये कहा तो था चेक करने को, नहीं चीज थी चेक, सही से बताना। उसके अलावा भी हम चाहे तो सेटिंग में जाके अपनी साइड पे रेड लगा सकते हैं ना सर। तो चेक की होती तो पता होता ना। इसी तरह हमारे पास जो आपने करवाई वो तो मैंने करवा दी थी अल्लाह के बंदो, मैंने कहा था जो इसमें दो चार रह गए हैं आप जरा चेक तो कीजिएगा करके कि क्या हो रहा है उससे। आप सिर्फ मेरे ख्याल से उसी पे रह जाते हैं जो मैं करा देता हूँ बस, ऐसे काम नहीं चलता, जो मैंने करा दिया उस पर नहीं रहना ना सिर्फ, इतने में ऐसे नहीं होती डिज़ाइनिंग जो है ना, हमेशा आपको सीखना पड़ता है, हमेशा बहुत सी नई चीज़ें आपको पता चलती हैं, बहुत सी नई चीज़ें आपको पता चलती हैं एक्सप्लोर करने से। जब आप एक्सप्लोर करते हो उस चीज़ को थोड़ा सा खंगालते हो अपनी तरफ से, जब आप खुद बैठ के थोड़ा सा इसको छेड़ोगे आपको हो सकता है ज़्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक। ये चेक किया करें ना चीज़ें। अच्छा, अब आर्टिस्टिक मीडिया टूल में हमारे पहले प्रीसेट्स तो हो गए, उसके बाद हमारे पास हैं कुछ ब्रशेज़। अब ये कुछ ब्रशेज़ हमारे पास यहाँ पर इसकी टाइप्स हैं, सिंबल्स हैं, सिंबल्स में यहाँ पर कुछ ये देखें ब्रशेज़ हैं हमारे पास, मैंने ड्रा किया वो उसने ड्रा कर दिया। कैलीग्राफी में है कुछ हमारे पास, आर्टिस्टिक में है, मेरा जो है ना कोरल ड्रा ये थोड़ा सा सही काम नहीं कर रहा, ये देखें। और लेट से सिंबल में आता हूँ मैं, यहाँ से कोई सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, वो देखें कन्वर्ट हो गया इसमें। ऑब्जेक्ट्स में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, ये उसमें हो जाएगा कन्वर्ट, ये आपका ब्रश जो है। उसके बाद आपके पास है स्प्रेयर, स्प्रेयर में यहाँ पर आपके पास कुछ और आइटम है, कुछ फूड के आइटम्स हैं, लेट से ये फूड में अगर हम देखें हमारे पास ये फूड में कुछ आइटम्स आ रहे हैं हमारे पास, अगर हम वो ड्रा करें तो वो चीज़ यहाँ पर ड्रा हो जाएगी, ये देखिएगा वो चीज़ ड्रा हो गई। इसी तरह अगर मैं म्यूज़िक में जाऊँ तो म्यूज़िक में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, अगर मैं उनको सेलेक्ट करके ड्रा करूँ तो वो चीज़ें ड्रा हो जाएंगी, ये देखें। इसी तरह हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, अब ये प्लांट्स में कुछ चीज़ें हैं, लेट से ये, तो ये देखें वो चीज़ ड्रा हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी हैं जो आपको ड्रा करनी है, आपको देखनी है। ये कुछ फुटप्रिंट्स हैं, आप ये चाहें तो इस तरह के फुटप्रिंट्स लगा सकते हैं, ये देखें, ठीक। अच्छा मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। ये आप अब ये सारी चीज़ें आपने खुद चेक करनी है कि भाई किस में क्या क्या है, ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या है, प्लांट्स के अंदर किस किस तरह की है, ये सारी अब आपने चेक करनी है। और मज़ीद उम्मीद है कि नहीं करेंगे, है ना।
नहीं करेंगे ना चेक? करेंगे सर, कर लेंगे सर। क्योंकि इस पे तो टाइम, और टाइम तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, ये कुछ स्टार्स हैं, ये देखें स्टार्स अवेलेबल है यहाँ पर। ये अगर आप ड्रा करना चाहें आप कर सकते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करें, ये देखें ड्रा हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आता है जी आगे कैलीग्राफिक। ये आपका कैलीग्राफी ब्रश है, अगर आप कैलीग्राफी करना चाह रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। मेरी बहुत बुरी है कैलीग्राफी, ठीक है, आप ये करना चाहें तो आप इस ब्रश से कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ वगैरह, और ये एंगल है पेन के निब का कि आप कितने एंगल पर उसको रखना चाह रहे हैं। ये देखें आप, ये कैलीग्राफी जो जानते हैं अच्छे से उनको पता होगा। अगर आप साइज़ वगैरह कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। ठीक है, आप ये अगर कैलीग्राफी अपनी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगी। अगेन ये चीज़ आप से अगर यस आपने सर। अच्छे तरीके से कैलीग्राफी करनी हो तो जाहिर सी बात है आपके लिए, अगर ग्राफिक टैबलेट आपके पास है तो फिर तो बहुत ही अच्छे से होगी। अगर ग्राफिक टैबलेट नहीं है तो फिर माउस पर जितना आपका कंट्रोल है उतने अच्छे से होगी ये आपके। ठीक है, अच्छा उसके बाद लास्ट पर आता है हमारे पास एक्सप्रेशंस। ये भी आपका ब्रश है, सिंपली ब्रश की तरह जैसे हमारा ब्रश था। ये देखें इस तरह की लाइंस जैसे हमारा ब्रश करता था हमारे पास एडोब फोटोशॉप में, जहाँ जहाँ हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं यहाँ से, आप साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें इसका साइज़। ठीक है, और लेट से मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, देखें साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके पास, आप कर सकते हैं। इससे कर लेंगे या नहीं? यस करेंगे या सर, नहीं? कर लेंगे। अच्छा जी, करेंगे सर। अब आते हैं ज़रा सर्कल पर। ये एक सर्कल मैंने इस तरह से ड्रा किया। अब सर्कल आपको पता है, अगर आप सर्कल ड्रा करें तो आप उसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने इसको आर्क में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं, ये दो पॉइंट्स इधर होते हैं, यहाँ और यहाँ, कैसे जाएंगे? नसीर साहब उसमें थी गलतियाँ, गलतियाँ थी उसमें मॉर्निंग में, गलती है कोई? अच्छा, अब ये देखे ना, एक पॉइंट इसका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पर आए दो पॉइंट, इधर और इधर, कैसे लेकर जाऊंगा? हो जाएंगे। किससे? कौन से टूल से? मूव टूल से कर्व करने के बाद आप बेशक कर्व में ना भी कन्वर्ट करें ना, आप फिर भी इसके पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको इधर मूव करता हूँ और इसको यहाँ पर इधर और इधर। मैं यही चीज़ कह रहा था, हो गई, बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर प्रीसेट पे आता हूँ और ये वाला हो जाओ अप्लाई है, यहाँ क्लिक किया, आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर है, यहाँ पर ये देखें ये चीज़ होगी। अब इसकी देखें मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसकी मोटाई को यहाँ से इतना काफ़ी है। आप यहाँ से ऐसे भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्लास अभी है 5-10 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं। हाँ, अच्छा जी, ये देखिए इतना हो गया, इतना मैंने इसको बना दिया। बना लेंगे इस तरह से कि नहीं? बना लेंगे या नहीं? यस सर, बना लेंगे। अच्छा, मैंने ना अब क्या कहते हैं, इसी की कंट्रोल सी से कॉपी की, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और उसका साइज मैंने कर दिया छोटा और उसको यहाँ पर ला कर रख दिया। ठीक है,
3 56 हो गए इस टाइम पे, तो 4:10 तक ना आप लोग वापस आ जाइए। यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं जी एक सर्कल इस तरह से, ये आ गया हमारे पास सर्कल। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखकर इस सर्कल को, यहाँ पर मैं एक और सर्कल इस तरह से ड्रा करता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट, मैं फिर उसके बाद नमाज की ब्रेक देता हूँ। यहाँ पर मैं ये एजेस इसके जो है ना मिला रहा हूँ, ठीक है। और अब हम अपना स्मार्ट फिल टूल लेते हैं, इधर कलर फिल किया और इधर कलर फिल किया, ठीक है। अब ये जो सर्कल है हमारा बाहर वाला, इसको मैंने डिलीट कर दिया, और ये जो चीज़ थी इसका मैंने फिल ख़त्म कर दिया, ये चीज़ आ गई मेरे पास, ये देखिए, ठीक। अब आप चाहें तो इसको कंबाइन कर लें, कंबाइन कर लिया मैंने। अब ये एक चीज़ होगी हमारे पास। सर ये मैं क्या कैसे कर, किया था आपने बाहर वाला डिलीट? ये आपका स्मार्ट फिल टूल है। स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, आप ये देखें यहाँ पर जितने जहाँ जहाँ बाउंड्री थी वहाँ उसने कलर फिल कर दिया। जहाँ जहाँ स्मार्ट फिल आपका कलर फिल करता है ना, वहाँ वहाँ एक ऑब्जेक्ट बना देता है वो अपनी तरफ से। ये देखें, इसने अपनी तरफ से क्या किया, एक एक ऑब्जेक्ट बना दिया। वो चीज़ उधर ही है मेरी। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके कंबाइन कर लेता हूँ, और ये देखें ये उधर ही है। इसको अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ आ गई, और इसका फिल मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये चीज़ है मेरे पास। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा अपने आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मदद से। मैं इसमें लेट्स से ये चीज़, या फिर इस पे कौन सा हम अप्लाई करें, लेट्स से ये वाला, ये मैंने अप्लाई किया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर ले आता हूँ इधर, ठीक है। ये आ गया मेरा इधर, यहाँ पर इसको मैंने रख दिया, ठीक। अब इसकी क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, अब इसका क्या चीज़ रहेगी हमारे पास, हैंडल रह गया। Yes. तो आप वो किस चीज़ से अब ड्रा, आप किस चीज़ से ड्रा कर सकते हैं, मैं इसको ज़रा फ्लिप, हो सॉरी, इधर मैंने कर लिया फिर। अच्छा, अब वो आप किससे ड्रा कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने पेन टूल से ड्रा कर लें, चाहे तो आपके पास ये जो 3 पॉइंट कर्व है, इससे मैंने इस तरह की कर्व लगाई और यहाँ पर लगा दिया। और इसको भी मैं अपना आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मदद से, लेट्स से ये इधर ले आएँ आप, इसके साथ इसको चाहें तो एडजस्ट कर लें। अब ये मज़ीद अगर आपने एडजस्ट करना हो, आप अपना शेप टूल लें और मेरे भी कुछ 2-4 के नहीं है ये, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से आप बनाना चाहें तो बना लेंगे। यस सर। बन जाएगा सर जी। कोशिश करने से तो खुदा भी मिल जाता है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बन जाएगा ये। अच्छा मेरी जो लिस्ट है ना, अब ठीक है, अकेले ने डाटा पुट किया था, इन्होंने पहले मॉर्निंग में इकट्ठा किया फिर इवनिंग का मैंने किया रैंडम, मैंने 22 लिस्ट बनाया, तो कोई इवनिंग है मैं एक्चुअली 99 की लिस्ट बना दूंगा। नहीं आप उधर ऊपर फिल्टर लगाएंगे ना शिफ्ट में, मॉर्निंग और इवनिंग, तो आपका निकल आएगा, मॉर्निंग और इवनिंग सेपरेट हो जाएंगे। जी बताएं, मुझे यहाँ तक क्लियर है? यस सर, वो कंबाइन टूल वाला एक दफ़ा फिर बता दें। वो तो आपका शेप्स की प्रॉपर्टीज है ना कंबाइन वाली। ये देखें, ये अगर आपकी एक शेप है, दूसरी शेप आपकी ये है, आप इन दोनों शेप्स को अगर सेलेक्ट करेंगे ना, तो ये आपके पास ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, मैंने कंबाइन कर दिया। कंबाइन का मतलब है मेरा एक ऑब्जेक्ट अब ये ट्रीट हो रहा है, ये देखें दोनों इकट्ठे, ठीक है। तो मैंने ये किया था। दूसरा जो स्मार्ट फिल टूल था ना, स्मार्ट फिल टूल ये, अब लेट से मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अपनी 3 पॉइंट कर्व जो है ना इस तरह से बना ली, ठीक है। अब ये क्या करता है स्मार्ट फिल टूल, आपका बाउंड्री डिटेक्ट करता है, उस बाउंड्री को डिटेक्ट करके उसके अंदर कलर फिल करेगा,
और जहाँ पर वो कलर फिल करता है ना, उस चीज़ को एक नया ऑब्जेक्ट बना देता है वो। ये देखिएगा स्मार्ट फिल टूल मैंने लिया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी बाउंड्री ख़त्म हो रही है इधर, और इधर से यहाँ पर इस तरह से इसकी बाउंड्री आ रही है इधर, और नीचे फिर यहाँ पर बाउंड्री है, और इस तरफ फिर बाउंड्री है। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो क्या करेगा, यहाँ से कलर फिल करना शुरू करेगा, इस तरफ आएगा यहाँ तक, इधर से इधर, और यहाँ पर और इधर इसके साथ साथ कलर फिल अप करेगा। ठीक है, ऐसे ही करेगा ना? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखें उसने उसके अंदर कलर फिल कर दिया। अब एक्चुअली में हुआ क्या है, ये कलर नहीं फिल हुआ, उसने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर कलर फिल किया। अगर मैं इसको ड्रैग करके साइड पर रखूं तो ये देखें, ये शेप मेरी वही बरकरार है, और साइड पर हमारे पास क्या आ गया, एक नए ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर मैं स्मार्ट फिल टूल लूँ, यहाँ पर फिलअप करूँ, तो ये देखें जहाँ तक उसको बाउंड्री मिली उसने क्या किया, उतनी एक शेप बना दी। तो अब ये जो हमने कप की शेप जो बनाई थी, हमने किस तरह से बनाई थी कि मैंने क्या किया था, मैंने इस तरह से एक सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद सर मैंने वो यहाँ पर आपने जो पहले शेप बनाई है, कौन अभी सी, इससे पहले ये जो अभी आपने अभी अभी बनाई है शेप, जी ये उसमें दो, अगर जी एक साइड पे अगर कलर फिल करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर हाँ दूसरी साइड वाला भी रखना हो, सिर्फ वो जो लाइंस बाहर आ रही थी, अगर सिर्फ उन्हें डिलीट करना हो तो फिर कैसे करेंगे? वो देखें ना, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको लाइंस लगा कर दिखाता हूँ। लेट से मैंने एक ये लाइन लगा दी इधर इतनी, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पर लगा दी इतनी लाइन, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको तीन ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। पहला कौन सा, यहाँ से एक बाउंड्री यहाँ तक आ रही है, दूसरी ये बीच वाली, यस। ठीक है, और तीसरी ये यस सर। ऊपर। तो जहां जहां इसको बाउंड्री मिलेगी ना, इसको यहाँ तक बाउंड्री मिली, इसने एक चीज बना दी, इसको यहाँ बाउंड्री मिली, इसने दूसरी चीज बना दी, इसको यहाँ बाउंड्री मिली, इसने तीसरी चीज बना दी। अब ये तीन चीजें बन चुकी हैं, ये देखें ये तीन चीजें हैं। मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और इधर ले आया। ये ओरिजिनल शेप आपकी उसी तरह रहेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये देखें आप, इसने वो तीन, जितनी उसको जगह मिली, जितनी उसको शेप मिली, उसने उस बाउंड्री की बना दी। जी ठीक। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से आप अपना यस स्मार्ट सर। फिल जो है ना यूज करते होते हैं। अच्छा सर, जो कप हमने बनाए, ये पहले एक राउंड लेके फिर दूसरा इसके अंदर लिया। आप देखें ना, आप सोचें ना, आप खुद यानी कि जहन लड़ाएं कि आपके कप की शेप किस तरह से होती है। इस तरह से नीचे से राउंड होता है, और फिर ऊपर से भी इस तरह से आपके पास राउंड होता है। अब ये नीचे से तो राउंड मैंने बना दिया, लेट्स से यहाँ तक, इधर तक। ऊपर से भी मुझे राउंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऊपर से भी इसको ऐसे राउंड बना दूंगा। ये देखें। अच्छा, अब एक चीज़ गौर करें यहाँ पर, अब मैंने जानबूझ के थोड़ा सा गैप छोड़ा इनके बीच में। ये देखें, यहाँ से भी गैप है और यहाँ से भी गैप है। तो अगर आप ऐसे करके स्मार्ट फिल करेंगे तो वो तो पूरे के अंदर फिल हो जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़कर। ये देखें, क्यों, क्योंकि उसको बीच में गैप मिला है। इसलिए मैंने जूम करके, आपने नोट किया होगा, मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर किया था ताकि इसको गैप ना मिले, क्योंकि गैप मिलेगा तो वो आगे भी कलर फिल अप कर देगा स्मार्ट फिल। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया इसके बिल्कुल साथ, तो वो कलर यहाँ तक आएगा, आगे देखेगा जरा सा गैप ही नहीं है तो यहीं पर रुक जाएगा। इसी तरह मैं जो है इधर आऊँगा और इसको भी मिला रहा हूँ मैं, इसको भी इसके साथ, क्यों, ताकि उसको गैप ना मिले, कलर आगे ना जाए, वहीं पर जाकर रुक जाए, उतना ही ऑब्जेक्ट बने। ये देखें, मैंने इसको बिल्कुल साथ लाकर लगा दिया। ये देखें। तो अब अगर मैं स्मार्ट फिल टूल से अपना कलर फिल अप करूँगा यहाँ पर, तो ये देखें इतना कलर फिल हुआ, और मुझे ऊपर वाला पोर्शन भी चाहिए, क्योंकि ये तो नीचे की गोलाई आ गई ना कप की, ऊपर से भी चाहिए, तो मैं इसके अंदर कलर फिल अप कर लूँगा। अब ये दो चीज़ें आ गई मेरे पास, एक मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, साथ मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया और इधर ले आया मैं। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये देखें, ये मेरी ओरिजिनल वैसी की वैसी ही है। आपको ओरिजिनल की ज़रूरत है अब इसकी? तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये दो शेप्स हैं आपके पास, ये देखें ये दो हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, इन दोनों को सिलेक्ट करके कंबाइन कर दें, और इसका मैं फिल ख़त्म कर रहा हूँ, सिर्फ आउटलाइन रहने दे रहा हूँ। ये देखें, सिर्फ इसकी आउटलाइन आ गई। आप चाहें तो इसी आउटलाइन को सिर्फ बना दें, ये देखें, सिर्फ इसी आउटलाइन को आप बना दें, ये देखें, ठीक। तो वो आगे तो यानी कि आपके ऊपर डिपेंड कर रही है ना चीज़, कि आप किस तरह से उसको डिज़ाइन करना चाह रहे हो। और मज़ीद आपके पास ये हैंडल्स हैं, आप इसको मज़ीद जो है वो ट्रांसफॉर्म अगर करना चाहो, कुछ करना चाहो, ये देखें आप मज़ीद भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये आपके पास शेप्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इसको मज़ीद अगर कुछ करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं।
कर सकते हैं कि नहीं? यस सर कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब जैसे यहाँ पर ये देखें हमारा ये एज यहाँ से हल्का सा बाहर निकला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, अपना शेप टूल लूँगा और इसको मैं थोड़ा सा, ये इसका है जी, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो ब्रेक कर लें ज़रा, ब्रेक करके फिर जो है ना, ये कहाँ गया इसका, इस तरह से, यानी कि अगर आप मज़ीद इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप तस्वीर में ना मेरी ना व्हाट्सएप कर दो आपको, ठीक है? अभी तो आपने पहले आपने तो वाइट गाड़ी ठीक, आपका कलर करा दिया, वो उसकी वाइट नहीं है। क्लियर है? कभी तो बात कलर करा देते हैं, तो शक्ल बड़ी मिलती है आपको। यस सर। सर इसके ऊपर एक दफा ब्रश का भी बताइएगा। ब्रश का कौन सा? सर ये जो आपने भी लगाया हुआ है, वो तो आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल है ना, आप उसको अगर लगाना चाहें, लेट से ये सर्कल है, आप अपना आर्टिस्टिक मीडिया टूल लें, ये पहले प्रीसेट्स जो हैं इसको, अगर आप इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्टार्स में, तो आप यहाँ से आके स्टार्स, ये तो ड्रा के लिए हैं, खैर जो आपके कहाँ गए, ये कुछ चीज़ें और ड्रा के लिए जो आपके प्रीसेट्स हैं, अगर आप ये यानी कि इस पर लगाना चाहें, इस पर, इसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल लें, ये जो कुछ प्रीसेट्स हैं आपके पास, आप कोई भी एक सिलेक्ट करें, ये उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें उस तरह की शेप, ये देखें यहाँ से, ये आपकी इसकी थिकनेस वगैरह है, अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखें, ओके सर। ये आप लोग बैठ के बनाए ज़रा इसको, मैं ज़रा लिस्ट आपकी जो है ना चेक कर लूँ एक दफ़ा, इसको बनाए ज़रा अभी बैठ के, इसी तरह का सेम टू सेम चीज़ ज़रा बनाएं आप लोग। बन जाएगी ना?